नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉर्थ टाइम पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ अजीत सिंह। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे को आज ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल सुबह के वक्त ईडी जो है उनके घर पर पहुंची थी और लगातार शराब घोटाले के मामले में छापेमारी जो है वो ईडी द्वारा किया जा रहा था। ऐसे में भूपेश बघेल द्वारा एक्स पर ट्वीट करके ये जानकारी भी दी गई कि ईडी का उनके घर में एक बार फिर से स्वागत है। और किस प्रकार से जब देखा गया कि जब कुछ देर बाद ये खबर आई कि ईडी ने उनके बेटे चैतन्य को गिरफ्तार भी कर लिया। दरअसल लगातार ईडी द्वारा जो है शराब घोटाले के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार गहन जो है वो जांच की जा रही थी और कई जगह पे हमने देखा था कि लगातार इसको लेकर ईडी द्वारा जो है वो रेड भी किया जा रहा था। जब जिस दौरान सुबह के वक्त ईडी जब उनके घर पर पहुंची थी उस दौरान ये सूत्र बताते हैं कि ईडी जो है उनके बेटे से पूछताछ कर रही थी, जिसमें ये बताया गया कि स्पष्ट जवाब और सहयोग जब उनके बेटे की ओर से नहीं मिला तो ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसी को लेकर भूपेश बघेल का भी जो है वो बयान सामने आया और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आज विधानसभा सत्र का जो है वो आखिरी दिन है और वो लगातार अडानी के मुद्दे को लेकर उठाते हुए नजर आए थे, जिसको लेकर जो सत्ता में है यानी कि जो सरकार है मोदी और शाह, ये लगातार एक्शन जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में उनके बेटे का आज जन्मदिन है और आज ही के दिन जो है सरकार द्वारा एक बड़ा तोहफा जो है वो दिया गया है। तो आइए सुनवाते हैं खुद भूपेश बघेल का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। लोग बोल चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष बोलने के बाद और कुछ बदला नहीं। सदन में भी कहा कि अडानी के जो पेड़ कटाई चल रहा है इसके विरोध में पूरे कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है और दबाव पूरे सरकार में है, प्रशासनिक तंत्र में है और विपक्ष को दबाने के लिए ये रणनीति अपनाई गई है, जिसके कारण से आज नेता प्रतिपक्ष ने विधानसभा में ये घोषणा की कि हम इस कार्रवाई के विरोध में दिन भर के सदन की कार्रवाई बहिष्कार करते हैं। सर, स्पेसिफिकली आपको कई बार टारगेट किया गया है, तो क्या ये आपने आवाज भाई 81 लखमा भी टारगेट किया, देवेंद्र यादव को टारगेट किया, अभी मेरे बेटे को टारगेट कर रहे हैं। इसका मतलब ये है दबाने की कोशिश कि कोई आवाज अडानी के खिलाफ ना बोल सके। हर बार स्पेशल ओकेशन को ही जिसको टारगेट कर रहे हैं उसकी गिरफ्तारी हो रही है लगातार। देखिए, हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न डरेंगे, न झुकेंगे, न टूटेंगे। सर, हर बार स्पेशल ओकेशन को ही देखते हैं। पिछले समय मेरा जन्मदिन था तो मेरे सलाहकार और मेरे ओएसडी की गिरफ्तार किया गया। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, उस दिन को किया गया। उस समय भी सत्र चला था तो मुझे तो रोक दिया गया था, पिछले सत्र में नहीं आने दिया गया था, इस समय सत्र में आने दिया गया। प्रस्ताव पारित कर दिया था पिछली विधानसभा ने, उसको लेकर आप सवाल उठा रहे थे। हाँ, तो सही बात है, जब विधानसभा में पारित हुआ है, जंगल बचना चाहिए, आदमी सांस लेने की जरूरत है कि नहीं है। 35% जंगल की जरूरत है पूरे देश में, अब 25% बचा है। अभी कहाँ जा रहे हैं? जाएंगे, शायद कोर्ट में प्रस्तुत करने वाले हैं।